नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। दुनिया भर के लिए खतरे की घंटी लेकर के आया रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रूस अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है तो यूक्रेन भी उसके सामने आंख दिखाकर पूरी लड़ाई लड़ना चाहता है। अब इस लड़ाई में करीब 18,000 भारतीय बच्चे हैं जो यूक्रेन छोड़कर मजबूरन भारत आ रहे हैं। किसी ने 2 साल की पढ़ाई पूरी की है तो किसी ने 4 साल की। सब बच्चों के सामने बस एक ही सवाल है कि अब उनकी आगे की पढ़ाई कैसे पूरी होगी। क्या उन्हें भारत में कहीं जगह मिल पाएगी या फिर उन्हें यूक्रेन में हालात ठीक होने का इंतजार करना होगा। अपनी इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इन बच्चों के सामने क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और इनके आगे के इंतजामात कैसे होंगे। पिछले दिनों सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने भारतीय छात्रों के लिए पोलैंड में पढ़ाई पूरी करने की बात कही है। पोलैंड ने भारतीय छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो पोलैंड के जितने भी लोगों से मैं मिला हूं वो सब कह रहे हैं कि जितने भी बच्चे यूक्रेन में थे उनकी पूरी पढ़ाई करवाने का जिम्मा हम लेते हैं। तो अब एक सवाल यह है कि क्या भारतीय छात्रों का पोलैंड में जाकर पढ़ाई पूरा करना आसान हो पाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें कुछ मुश्किलें आएंगी। यूक्रेन के मुकाबले पोलैंड में मेडिकल की पढ़ाई थोड़ी महंगी है। यूक्रेन में करीब 25 लाख में मेडिकल की पढ़ाई पूरी होती है, वहीं पोलैंड में यह खर्चा 40 से 60 लाख रुपए तक आता है। अगर पोलैंड की यूनिवर्सिटी इसकी इजाजत भी देती है तो भी भारतीय छात्रों के लिए वहां जाकर मेडिकल की पढ़ाई पूरी करना मुश्किल होगा। अब वहां सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियम भी आड़े आ जाते हैं। पहले एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से दूसरे मेडिकल यूनिवर्सिटी में बच्चों का ट्रांसफर होता था। यूक्रेन से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर जॉर्जिया में यूक्रेन के बच्चे ट्रांसफर लेते थे। लेकिन नवंबर 2021 में भारत सरकार ने नियम बदल दिए, जिसके तहत बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई एक ही यूनिवर्सिटी से पूरी करनी होती है। इसकी अनदेखी फिलीपींस और कुछ कैरेबियाई देश कर रहे थे, उन पर भारत सरकार ने अब बैन लगा दिया है। अब एक दूसरा सवाल है कि अगर पोलैंड में पढ़ाई महंगी है तो क्या ये बच्चे भारत आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौटे बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि उनकी बची हुई पढ़ाई भारत में ही पूरी करवा दी जाए, लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जे.ए. जयपाल ने एक समाचार एजेंसी को बताया है कि अलग अलग देशों में 1 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अकेले यूक्रेन में करीब 18,000 बच्चे हैं। ऐसे में यह संभव नहीं है कि उन्हें भारत एडमिशन दे पाए। भारत में मेडिकल की करीब 1 लाख सीटें हैं। ऐसे में हमें एमबीबीएस में क्वालिटी को भी मेंटेन करना होगा। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले सिर्फ 15% बच्चे ही भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास कर पाते हैं। भारत में करीब 88,000 एमबीबीएस की सीटें हैं, जिसके लिए करीब 8 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं। इन सीटों में 50% सीटें प्राइवेट हैं। भारत में किसी भी प्राइवेट एमबीबीएस की सीट पर एडमिशन का खर्चा 70 लाख से 1 करोड़ रुपए है। ऐसे में हर साल हजारों छात्र अलग अलग देशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। विदेश से मेडिकल की पढ़ाई खत्म करने के बाद बच्चों को भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन FMGE की परीक्षा देनी होती है। इसे पास करने के बाद ही भारत में डॉक्टरी करने का लाइसेंस मिलता है और प्रैक्टिस की जा सकती है। 300 नंबर की इस परीक्षा को पास करने के लिए 150 नंबर लाने पड़ते हैं। एक समाचार एजेंसी के 2015 से 2018 तक के आंकड़ों के मुताबिक ये पता चला है कि विदेश से मेडिकल की डिग्री के बाद भी बच्चे भारत में डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। 3 सालों में यूक्रेन जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले सिर्फ 15% छात्र ही फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास कर पाए हैं। अब इस युद्ध में मुश्किलें तमाम हैं। इन भारतीय छात्रों के लिए भी ये युद्ध एक कहर की तरह बरपा है। अब इससे निजात कैसे पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। बच्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुजारिश की है कि उनकी बची हुई पढ़ाई को यहाँ पूरी करवा दी जाए, जिससे पैसा, समय और संसाधन तीनों की ही बचत हो पाएगी। इस पर कोई अपडेट होगी तो हम आप तक सबसे पहले लेकर के आएंगे। तब तक की खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।